अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप मेरे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव। दिन भर आपको वो खबर मिलती रही, उस पर तज्ज़िये मिलते रहे जिसने तमाम दुनिया को महवे हैरत कर दिया है। और वो खबर यकीनन अब तो आपको ज़ुबानी याद होगी उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान की सरजमीन पर ना सिर्फ मौजूदगी बल्कि एबटाबाद के अंदर अमरीकी फोर्सेस के हाथों उसका कत्ल, उसकी हलाकत, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक अजीब किस्म का रद्द अमल। और ये कहा गया कि ना उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का एबटाबाद के अंदर हमें इल्म था और ना इस ऑपरेशन की तफसीलात के बारे में हम आपको कुछ ज्यादा बता सकते हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर अमरीकियों ने क्या किया, क्योंकि हमें अमरीकियों ने मुकम्मल तौर पर ला इल्म रखा था। हमारे पास ऑप्शन थी कि हम आपको तज्जिया निगारों के साथ मजीद एक नशिस्त करवाएं, लेकिन हमने मुनासिब समझा अपनी एडिटोरियल जजमेंट एक्सरसाइज की कि वो तमाम मामलात जो आज दिन में तय हुए हैं उस पर बुनियाद करते हुए एक ऐसा तज्जिया जो हमारे मन को भी भाता है और हमारी रिपोर्टिंग की उठान से भी मुताबिकत रखता है, आपके सामने पेश करूं। मैं आपके सामने 3 इम्कानात रखना चाहता हूं जो उसामा बिन लादेन की हलाकत के बारे में उन तमाम रिपोर्टों के पेश नज़र हमारे सामने बनते हुए नजर आते हैं जो आपने दिन भर सुनी। इसमें से किस इम्कान को आप पसंद करते हैं, किस इम्कान को आप रद्द करते हैं, यह आपकी अपनी सवाबदीद है। आप समझ बूझ रखने वाले हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या मामला होगा। मैं आखिर में आकर, प्रोग्राम के आखिर में आके आपको अपना वोट कास्ट करूंगा कि मेरे ख्याल में असल में मामला हुआ क्या। मामला इतना सादा है नहीं जितना नजर आता है। 3 इम्कानात आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला इम्कान जिससे हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इम्कान एक नाज़रीन यह है कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुद ही मारा है। यह पहला इम्कान है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके हक में क्या क्या दलाइल दिए जा सकते हैं कि यकीनन यही हुआ होगा। पहला दलील जो है वो हमें नजर आती है कि अमेरिका और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई बढ़ी है। तो उसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर उसामा बिन लादेन के मामले को तूल दे रही थी। CIA की प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर बड़ी जरूरी थी और पाकिस्तान पिछले दिनों में जो CIA के मुख्तलिफ किस्म के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको निकालने के लिए जो जद्दोजहद कर रहा था, उसकी बुनियाद ये नहीं थी कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला है। वो बुनियादी तौर पर उसामा बिन लादेन को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ थे। तो इस वजह से उन्होंने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की सरजमीन पर मारा, खुद ही मारा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी सुबकी उठानी पड़ी। दूसरा जो दलील है इस इम्कान के हवाले से, दूसरी दलील यह है कि अमेरिका और उसकी इस्टेब्लिशमेंट इन ऑपरेशन की डिटेल्स पाकिस्तान से शेयर नहीं करना चाहती थी। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि उनका खतरा था कि कहीं पहले भी तोरा बोरा के अंदर वो कहते थे कि उसामा बिन लादेन को पहले से खबर दे दी गई और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इंफॉर्मेशन की वजह से निकाल लिया गया। अब हमने दोबारा ऑपरेशन करना है तो कहीं ऑपरेशन की जो मालूमात हैं वो लीक ना हो जाएं और इन मामलात को खराब ना कर दें। तो मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑपरेशन की तफसीलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ऑपरेशन उन्होंने एक्सक्लूसिवली खुद ही किया। चौथी दलील नाजरीन इस इम्कान के हक में कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुद ही मारा है, हमें नहीं बताया, वो ये कि अमेरिका दुनिया को बताना चाहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके वो अपने दुश्मन को निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन ग्लोरी, अमेरिकन अस्करियत की जो पहुंच है वो दुनिया के हर कोने में फैली हुई है। तो आज अमेरिका ये दुनिया को बता सकता है उसामा बिन लादेन को खुद ही मार के कि देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी हम जाकर इंटरवीन कर सकते हैं। और बॉर्डर एरियाज की बात नहीं हम कर रहे, हम तो एबटाबाद के शहर के अंदर जाकर हमने कमांडोज अपने उतारे और उसामा बिन लादेन को मार के वहां से ले आए। तो अमेरिका का नाम बड़ा होगा, तो लिहाजा अमेरिका ने खुद ही मारा होगा। चौथी वजह नाज़रीन ये है इस इम्कान के हक में कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुद ही मारा है, वो बड़ी वाज़ेह है। वो वाज़ेह इस वजह से है कि वज़ारत ख़ारिजा ने खुद ही कह दिया है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के आला हुकाम ने भी ये कह दिया है कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अमेरिका ने इसको खुद ही मारा है। तो अब हमारे लिए इस बात को रद्द करना जो है वो शायद मुमकिन नहीं हो। जब ऑफिशियली पाकिस्तान खुद ही मान रहा है तो हमें इसके ऊपर मजीद बहस करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके के खिलाफ भी एक दलील मौजूद है, वो मैं दलील आपके सामने रखता हूं कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुद ही मारा। के खिलाफ दलील किया जाती है। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की सरहदों में दखल अंदाजी हो रही हो
اور حکام مکمل طور پر یقیناً ریڈارز جام ہو سکتے ہیں، یقیناً اسپیشل آپریشنز کیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو تحریک ہے، یاد رکھیں پاکستان کے پاس صرف اپنے ریڈارز ہی اویلیبل نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ بڑی کلوز کوآپریشن ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سیٹلائٹ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ تو کیا امریکہ نے پاکستان کے ریڈار جام کر دیے اور چائنا کے پاس جو صلاحیت ہے اس علاقے کو دیکھنے کی اس کو بھی اس نے اوور رائڈ کر دیا؟ بات کوئی جچتی نہیں ہے، امریکہ اپنے تئیں آپریشن کر نہیں سکتا۔ اس کے خلاف دوسری دلیل یہ ہے کہ چلیں ریڈار جام ہو گئے اور وہ پہاڑوں میں سے گھومتے گھامتے جو ہیں وہ ایبٹ آباد کے پاس پہنچ گئے۔ اگر وہاں پر پہنچ گئے تو 40-45 منٹ پاکستان کی سرزمین کے اوپر آپریشن کیا تو ہمارا ریئیکشن ٹائم کیا ہوا؟ ہم کیا گراؤنڈ کے اوپر جب آپریشن ہو رہا تھا تو ہر طرف خاموشی کیوں چھائی ہوئی تھی؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان کی کسی نیوکلیر انسٹالیشن کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو اور ہمارے ریڈار جام کر دیے جائیں اور 40 منٹ ہمیں علم ہی نہیں ہو اور مبینہ طور پر وہاں کے جو لوکل فوجی ہیں یا وہاں کے محافظ ہیں وہ ٹیلی فون پر پوچھتے رہے کہ ہیلی کاپٹر ہمارا گرا ہے یا کسی اور کا گرا ہے، بات کچھ زیادہ بنتی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ناظرین کہ اسامہ بن لادن کافی دیر سے پاکستان کے ایریاز کے اندر گھومتا پایا جاتا رہا۔ پرانی رپورٹس اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس علاقے سے یہ خبریں ملی ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 2010، جنوری، فروری، مارچ، اپریل 2011 تک چلتا رہا۔ اتنا کلوز کوآپریشن پاکستان امریکہ کا کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی یہاں پر آیا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو چیف آرمی سٹاف ہیں وہ بیرک اوباما کو اپنے ہاتھ سے افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کا ایک پیپر پیش کرتے ہیں۔ ایڈمرل مولن یہاں پر آتے ہیں، سب لوگ آ کے یہاں پر ملتے ہیں سب لوگوں سے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کو علم نہیں ہو۔ اور ناظرین آخری آرگومنٹ جو امکان نمبر 1 کے خلاف جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ نے خود ہی مارا، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ماضی کا تعاون رہا ہے اس کے اندر کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر امریکہ نے پاکستان کو یک لخت تمام معاملے سے علیحدہ کر دیا ہو۔ آپ خالد شیخ محمد سے لے کر ریمنڈ ڈیوس تک جیسے معاملات کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور درجنوں القاعدہ کے لوگ جو ہیں درمیان میں پاکستان نے ہینڈ اوور کیے ہیں۔ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں پاکستان کا کوآپریشن امریکہ کو ہمیشہ سے اویلیبل رہا ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ نے خود ہی مارا ہے، اس کے خلاف بھی دلائل بہت موجود ہیں۔ ہم ناظرین اس وقت ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے دوسرا امکان رکھیں گے کہ پہلا امکان تو یہ ہو گیا کہ امریکہ کی طرف سے مکمل آپریشن خود ہی کیا گیا ہے، دوسرا امکان کیا ہو سکتا ہے اور میرے نزدیک مسترد امکان کون سا ہے؟ اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔